हाय, माई सेल्फ कुलदीप। आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल फिलहाल में हमारी सरकार ने एक स्कीम लाई है, एक योजना लाई है, अग्निपथ योजना, जिसके बारे में कई विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, कई दंगे हो रहे हैं। तो आज हम जानते हैं कि ये स्कीम क्या है और क्यों इसके प्रति इतने विवाद उठ रहे हैं। तो सबसे हम पहले हम जानते हैं ये स्कीम लाई क्यों जा रही है। तो ये स्कीम सेना में भर्ती के लिए लाई जा रही है और हम जानते हैं 2019 से 2022 तक हमारी सेना में कोई भी भर्ती नहीं हुई है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो। और इसका कारण ये बताया गया है हमारी सरकार की वजह से कि कोविड 19 यानी कि हम जिसे हम कोरोना जानते हैं उसकी वजह से ऐसा कोई भी भर्ती की कोई प्रतियोगिता नहीं रखी गई। और आज के टाइम पे लगभग 1.5 लाख जो पद हैं वो खाली हैं, रिक्त हैं सेना में भरने के लिए। तो इसी वजह से एक स्कीम लाई गई है, अग्निपथ स्कीम, जिसमें जल थल वायु ये जो सेनाएं हैं इनकी भर्ती की जाएगी। इस स्कीम में है क्या, पहले हम इससे जानते हैं। तो जो भारत की सरकार है, हमारी जो एनडीए की सरकार है, वो इसको 16 जून 2022 यानी कि 16 जून 2022 को इसकी घोषणा करी गई थी उनकी तरफ से। ये नॉन ऑफिसर रैंक है, यानी कि जो पहले से मौजूद जो ऑफिशियल रैंक्स हैं सेना में उसमें से कोई नहीं है। इसकी एक नई रैंक है जिसे हम अग्निवीर रैंक से जानेंगे। और इसके तहत सितंबर 2022 में करीब करीब 40,000 भर्ती करी जानी है। और इस भर्ती के अंदर अंदर जो हमारी एज लिमिट है वो एज लिमिट लगभग 17.5 साल से 21 वर्ष की एज रखी गई है, जिसमें जो पुरुष और जो महिलाएं दोनों ही उम्मीदवार हो सकते हैं। और विरोध के कारण जैसे हम जानते हैं काफ़ी दंगे हुए हैं, दंगों की शुरुआत जो है बिहार से स्टार्ट हुई। ऐसे विरोध को देखते हुए सरकार ने जो एज लिमिट है बढ़ा के 23 वर्ष कर दी गई है। लेकिन जो ये जो वर्ष है, जो आयु है, ये सिर्फ इस साल के लिए करी गई है, 23 वर्ष। और ऐसा कहा गया है कि इस स्कीम के तहत साल में 2 बार भर्तियां होंगी और हर साल लगभग 50,000 भर्तियां हो सकेंगी। और इसमें जो कंट्रोवर्सी का पार्ट आता है जिसकी वजह से विवाद हो रहा है वो ये है कि इसका जो कार्यकाल रखा गया है, योजना के अंदर भर्ती का जो कार्यकाल रखा गया है वो करीब 4 वर्ष का रखा गया है, जिसमें 6 महीने व्यक्ति की ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल उस व्यक्ति की तैनाती होगी। यानी केवल वो 3.5 वर्ष ही कार्यरत रहेगा, 6 महीने ट्रेनिंग में रहेगा, बाकी उसे रिटायरमेंट मिल जाएगी। अग्निवीरों की जो 30% यानी 30% सैलरी जो होगी वो रिटायरमेंट पे दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग में जो भी अग्निवीर होगा उसकी सैलरी लगभग 30,000 के आसपास होगी, उसमें से 30% सैलरी उसकी काट ली जाएगी। यानी कि लगभग उसे शुरुआत में 21,000 पर मंथ दिए जाएंगे और जो 30% जो सैलरी काटी गई है उसे रिटायरमेंट पे दिए जाएंगे। और जब उसका रिटायरमेंट हो जाएगा उस वक्त उसको करीबन 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसमें आगे यह है स्कीम में कि केवल जो 25% अग्निवीर होंगे वो 4 साल से अधिक साल के लिए कार्यकाल उनका रहेगा। यानी कि जो 75% होंगे सिर्फ उनको ही रिटायर करा जाएगा, जो ज़्यादा अच्छे लगेंगे और जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उन्हें उन्हें 25% में गिना जाएगा और उनका जो कार्यकाल होगा बढ़ा दिया जाएगा। और इसकी कंट्रोवर्सी क्या है, विवाद के पॉइंट ये हैं कि इसका ज़्यादा लंबा कार्यकाल नहीं है, केवल 4 साल है। 4 साल के बाद इसमें कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है। और जो पुरानी जो व्यवस्था थी जिसमें सरकारी लाभ दिए गए थे कुछ अन्य, वो इसमें नहीं है। इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। गवर्नमेंट की इसमें हमें क्या कमियां दिखती हैं उसको देखते हैं। सरकार कोई भी श्वेत पत्र नहीं लाई, यानी कि इससे सुझाव नहीं लिया, कोई श्वेत पत्र नहीं लाई कि हमने ये सारा मतलब कानून लाए हैं
और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। और जो योजना बनाई गई उस संसद में इसकी चर्चा नहीं हुई। जो रक्षा संबंधी संसदीय प्रणाली है उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। घोषणा से पहले जनता को कोई जानकारी भी नहीं दी। इस वजह से जो विवाद के जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। लगता है जैसे मोदी जी कभी कभी हमारी भारतीय संसद को ही भूल जाते हैं। जब किसान बिल लाए थे 3 के साल बिल, तब भी बिना संसद में चर्चा करे उसको लागू कर दिया गया था। और आज के टाइम पे जब अग्निपथ योजना लाए तो संसद को इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा और ना जनता को ज़रूरी समझा, और ऐसे ही 16 जून को इन्होंने घोषणा कर दी। अब देखते हैं दंगे। तो जो राइट्स हैं वो बिहार से शुरुआत हुई थी इनकी। बिहार में विरोध आरंभ हुआ और यहीं से जब विरोध हुआ तो कई ज़िलों में, भारत के कई ज़िलों में, अन्य राज्यों के ज़िलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। और इसके तहत 600 से अधिक जो लोग हैं वो गिरफ्तार हुए। करीब 400 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, कुछ ट्रेनों को जला भी दिया गया, जैसे आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ ये समझते हैं राजनीति को। क्या आपको लगता है कि जितने भी हमें दंगे करते हुए व्यक्ति दिख रहे हैं ये सारे ही मतलब उम्मीदवार होंगे आर्मी में जाने के लिए? जो हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था को ख़राब कर सकता है, सरकारी संपत्ति को ख़राब कर सकता है, प्राइवेट संपत्तियों को ख़राब कर सकता है, क्या वो हमारी देश की सुरक्षा कर सकता है? जैसे यहाँ लोग दिख रहे हैं जो कि अग्निपथ जो स्कीम है इसका विरोध करें, वो भी दंगों से। क्या ये सही है? अब देखिए, जैसे एक व्यक्ति दंगा करते पकड़ा हो जाता है, इस पर एफआईआर हो जाती है। तो ये अग्निपथ स्कीम में क्या ये चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता? तो ये जो असामाजिक तत्व होते हैं कुछ, जो हमें भड़काते हैं ऐसी चीज़ों को करने के लिए, असल में मुश्किल से ही 0.1% लोग ऐसे होंगे जो सही में ही उम्मीदवार होंगे इस चीज़ के। क्योंकि हमारा जो देश है गांधीवादी देश है। हमारे भारत में 3 कृषि कानून बिल लाए गए थे, लेकिन उसका विरोध हुआ, लेकिन एक गांधीवादी तरीके से हुआ। उसको माना भी गया, उसको कैंसिल भी करा गया, उसके लिए न्यायालय भी खड़ा था। लेकिन ऐसे चीज़ों के लिए जिसमें सरकारी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति को हानि पहुंचाई जा रही है, ये सरासर गलत है और कहीं से ही उम्मीदवार नहीं है। या आर्मी में आपको लगता है कि ये सारे उम्मीदवार हैं, तो ऐसा नहीं है। ये असामाजिक तत्व हैं जो कि माहौल को ख़राब करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये बस देखते हैं कि कहाँ आग भड़के और कहाँ ये घी का काम करें। तो ऐसे असामाजिक तत्वों से ज़्यादा प्रेरित ना रहें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि ये लायक नहीं है एक चपरासी की नौकरी के लिए भी, लेकिन एक अग्निपथ रैंक, हालांकि मर्जी हमारी कि अग्निपथ रैंक में हम अप्लाई करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बस ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारी व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं और हमारे देश को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं। तो जय हिंद।